बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रात को जो है वो रात 12:05 पे इस्लामाबाद में रेड जोन में एक वाक़या होता है जिसमें जो है वो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जहांगीर अवान जो है वो उनके साथ जो वाक़या पेश आता है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं राजा आबदा, उनके जो खामन हैं उनका नाम भी आ रहा है और उनके साथ एक मुलाज़म की बात भी आ रही है कि जनाब वो साथ थे। अब तो ज़रा तहरीरी से सूरत में आ चुका है और सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी जिसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से लैंड क्रूज़र आती है और गाड़ी पे पहुंचती है और फिर उनको गाड़ी में ही उठा के बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उसको मारा जा रहा है और उसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा जो है वो हम बात करेंगे शाहिद हकान अब्बासी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला शाहिद हकान, उनको दुबई जाते हुए जो है वो एयरपोर्ट से उनको रोक दिया गया है और अभी तक मुबैयन तौर पर यही कहा जा रहा है कि FIA के पास एक लिस्ट मौजूद है नैब की जानिब से जिसमें स्टॉप लिस्ट में बाकायदा तौर पर उनका नाम मौजूद है कि ऐसे लोगों को बाहर जाने से रोक दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद हकान अब्बासी चाहते थे कि उनका और उनके बेटे के अकाउंट में पैसे बाहर मुल्क से आए हैं और एक UAE की कंपनी जिसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि इंडिया से भी पैसे आए हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता एक रेफरेंस भी दायर हुआ, उसके बाद से ये कोशिश जो है वो की गई कि अब्दुल्ला जो है शाहिद हकान उनको मुल्क से बाहर फ़रार कर दिया जाए। ये मुबैयन तौर पर उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन अब फाइनली क्योंकि उनको रोक दिया गया है, FIA जो है वो ये उनका मौक़िफ़ है अभी तक कि नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर सिर्फ अब्दुल्ला शाहिद हकान नहीं है और भी बहुत से लोग हैं जिनको रोकने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो नए ज़िमनी रेफरेंसेस दायर होते हैं उसमें ECL से पहले जो है वो FIA या के कॉरेस्पॉन्डेंस नैब के साथ होती है, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो ही केसेस शुरू होते हैं उसमें वो मुल्क से बाहर फ़रार होने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये ज़रा बात कर लेते हैं कि रात 12:05 पर क्या वाक़या हुआ। उस वक़्त जहांगीर अवान जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दे दी और आपने CCTV फुटेज देखी होगी। और फिर आबदा आबदा राजा हैं जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की, उनका एक मौक़िफ़ भी सामने आ गया, वो भी आपने सुना होगा। इसमें एक तहरीरी दरख्वास्त जो पेश की गई उसमें ये कहा गया है कि जनाब अली गुजारिश है कि साहिल इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा है। आज मोरहा 13/9/2020 बाद अज़ नमाज मगरब साहिल अपने घर से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद के लिए PSO पेट्रोल पंप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर गया और बिलमुकाबल फ़ॉरेन ऑफिस और थोड़ी देर में मज़कूरा पंप पर पहुंचा और अपनी गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए फिलर पर खड़ी की और फिलर ने मुझसे पेट्रोल की मिकदार का पूछा। एनी हाउ उन्होंने इसमें डिटेल लिखी और फिर उन्होंने कहा कि इसी असना में एक KA 004 लैंड क्रूज़र गलत जानब से आकर खड़ी। अचानक इस गाड़ी से 2 अफराद उतरे, दोनों ने साहिल को मारना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खोलकर निकालने की कोशिश की। इनकी मसलसल मारने से साहिल सर, मुंह, आँखों, नाक और ओंठ, पाँव और जिस्म के दीगर हिस्सों में शदीद चोटें आईं। इनके इस बेईमाना तशद्दुद से साहिल की बाएं आँख के ऊपर, नाक और ओंठ पर ज़रबात जो आईं और मुल्ज़मान में से एक उन्होंने कहा साहिल ने जान बचाने की खातिर अपनी लाइसेंस अपना वो बता रहे हैं कि जनाब साहिल ने जान बचाने के लिए अपना लाइसेंस पिस्तौल से फ़ायर किया जिससे मुल्ज़मान भागे और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की मारने की। मुल्ज़मान में उन्होंने एक ज़िक्र किया MPA राजा आबदा राजा के शोहर चौधरी खुरम और एक मुलाजम थे जो इक़दार के नशे में दुत थे और साहिल पर हमलावर हुए, ज़ख्मी किया, जान से मारने की धमकी दी। और रेड जोन में सरेआम दहशत गर्दी की इस्तदा है कि जो भी उन्होंने अपना साहिल पर रखा है कि जनाब हमला करने की कोशिश की, धमकियां और दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने पर मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उनकी जो पोली क्लिनिक में हॉस्पिटल में उनका मेडिकल करवाने के लिए दे दिया गया और MLC आने के बाद बाकायदा तौर पर कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज की जाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको आपस में मामला तय हो चुके हैं।
और शायद मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ देखनी होगी कि ये वाक़या हुआ क्या है। क्या बकौल उनका कहना यह है कि वो पास से गाड़ी गुजरी और उन्होंने कुछ कहा जिसकी वजह से गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद लेकिन अगर पीछा करना भी होगा, कानून को किस तरीके से यहाँ पे हाथ में लिया गया, ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। और ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, और अगर कुछ कहा भी जाता तो डेफिनेटली उनको ये इल्म नहीं था कि आगे जो है वो एक जनाब एडिशनल सेशन जज हैं, एक एडिशनल सेशन जज के साथ ये हो रहा है। और अब जजेस को भी पता होना चाहिए कि आम रियाया के साथ क्या होता है। एक जज को अंदाज़ा होना चाहिए कि आम रियाया के साथ क्या होता है। जब इंसाफ देते वक्त उनको भी ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह का आपके कानून इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है तो आगे जो है वो क्या होगी। लेकिन अब ज़ाहिर है अभी तक तो मुबैयन तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपस में सुलह हो गई है, लेकिन कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी MLC के बाद बाकायदा तौर पर रिपोर्ट दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें बड़ी खामोशी नज़र आती है। दूसरी तरफ बात करें तो अब्दुल्ला खाकान अब्बासी जो कि शाहिदा खान अब्बासी के साहबजादे हैं, उनको दुबई वो जा रहे थे, एक इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़रिए वो जा रहे थे। उनको जो है वो एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, और रोकने की वजह ये बताई जा रही है कि FIA इमिग्रेशन ऑफिशियल ऑफलोडेड अब्दुल्ला ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिज नेम ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जनाब क्योंकि नैब को मतलूब थे और नैब में केस मौजूद था। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी सन ऑफ फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिदा खान अब्बासी वाज स्टॉप्ड बाय द इमिग्रेशन स्टाफ फ्राम लीविंग द कंट्री एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑन सैटरडे। अब्बासी वाज गोइंग टू डिपार्ट फ्राम दुबई थ्रू अ फॉरेन एयरलाइन फ़्लाइट नंबर EK 613। अब ये सूरत हाल है। और इससे पहले जो आप समझती हैं शाहिदा खान अब्बासी और इनके जो बेटे हैं उनके अकाउंट में जो पैसा आया है और उसके बाद वो एयर ब्लू में गया और मुख्तलिफ जो बिज़नेस किए गए उस पर उनके तफ्तीश जो है वो कहा जा रहा है कि ज़िमनी रेफरेंस भी दायर है और इसमें मज़ीद जो है वो काम हो रहा था। और ये कोशिश की गई कि अब्दुल्ला जो शाहिदा खान अब्बासी के साहबजादे हैं उनको मुल्क से बाहर फ़रार जो है वो करवा दिया जाए, ताकि जो अकाउंट में पैसे आए हैं उसकी जो मामलात हैं वो दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि डेफिनेटली वो अदालतों में जब फिर शाहिदा खान अब्बासी पेश होते तो वो कहते जी उनके बेटे जो हैं वो यहाँ नहीं है, तो मामला रुक सकता था। अब क्योंकि अकाउंट में पैसे आए हैं, ट्रांजैक्शन अपने ही अकाउंट से हुई है और फिर एयर ब्लू के कुछ लोगों को हुई है, उस ट्रांजैक्शन जो है उस पर मैं अलग से एक आपसे पूरी मनी ट्रेल जो है वो उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, जो मुख्तलिफ बैंक्स में पैसे आए और उसके बाद कहाँ कहाँ पे गए। और ये भी शाहिदा खान अब्बासी साहब को बताना चाहिए कि उनके अगर साहबजादे के पास पैसे आए हैं वो इन्होंने दिए या कहीं और से आए हैं, कहाँ से आया पैसा। अगर उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और उसी वक्त ये मामलात चल रहे हैं और उनका बिल्कुल क्लियर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि LNG के साथ साथ जो बाकी दीगर जो बिज़नेस थे जो उनके पास वजारतें थी उस हवाले से जो है वो इनकी चीज़ें चलती रही हैं। दूसरी तरफ पहले भी हमने बात की कि 2018 के इलेक्शन से पहले उम्रे करवाए गए थे, जिसको मैं सियासी उम्रे कहूँगा, कि मुख्तलिफ जो लोग गए थे वो कुछ लोग अभी तक जवाब देने से कासर हैं कि वो उम्रे किस बेस पे किए गए, पैसा कहाँ से आया, क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसा आया, और उसके बाद सियासी लोगों को उम्रे करवाए गए और सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन से पहले जो है वो एक इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये उम्रे पहले भी हो सकते थे और अगर इलेक्शन से पहले हुए और उसमें मैक्सिमम तादाद नून लीग के लोगों की थी तो इसका मतलब है कि वो भी सियासी तौर पर कैश करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ एक और सवाल जो बार बार किया जाता है कि जनाब शाहिदा खान अब्बासी साहब का एक स्टाफ है, उनके कोऑर्डिनेटर हैं हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब, उनको 2020 तक या 1985 से लेकर कितनी उन्होंने सैलरी दी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि वो इनके साथ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, वो इनके बड़े करीब रहे हैं। अगर उनको ये सैलरी नहीं देते रहे तो वो सैलरी कौन देता रहा है, फिर वो सैलरी कहाँ से आती रही, और वो अपना रोज़गार या अपने जो डेली बेसिस पे उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बर्दाश्त करता रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि एक इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन है शाहिदा खान अब्बासी साहब, उनको जवाब देना चाहिए। आज तक इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।